नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और मैं अजय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषिधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं तरबूज की खेती हो रही है मल्चिंग पर। आज ये वीडियो में जानेंगे कि तरबूज की खेती में मल्चिंग का क्या योगदान है, कैसे मल्चिंग से करते हैं, क्या फायदे हैं इसके, और इसमें इसको लगाने में कितना क्या क्या कास्ट आता है। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो इसके एक विशेषज्ञ हैं और यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। वो आपको बताएंगे प्रदीप जी कि इसमें कैसे इसकी खेती करते हैं, क्या कास्ट आता है, क्या फायदे हैं, और आपको किसान से भी मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं, इसमें कितना लागत आती है और कैसा आपका इसका आपका आउटपुट क्या रहता है, इसमें फायदे कितने हैं। तो किसान भाइयों, ये हैं हमारे किसान। आज इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, अपने बारे में बताएंगे कुछ आप। हमारा नाम इमादुल हुसैन है। इमादुल हुसैन जी हैं। और आपका कौन सा गांव लगता है ये? अहमदपुर। अहमदपुर है। कौन सी तहसील में आता है ये खागा तहसील। खागा। और आपका जिला हुआ फतेहपुर। फतेहपुर। तो ये आपने कौन सी खेती कर रखी है सर जी? ये तरबूज की। तरबूज की खेती कर रखी है। और ये क्या लगा रखा है ऊपर सर आपने? ये मल्चिंग है। ये मल्चिंग है। तो मल्चिंग से कुछ फायदा है इसमें? हाँ, फायदा क्यों नहीं है। अच्छा, क्या फायदा इसमें? इसमें फायदा है कि फल साफ सुथरा रहता है। अच्छा, इससे फल साफ सुथरा रहता है, घास घूस भी नहीं रहती। घास फूस भी इस पे नहीं रहती। अच्छा, नमी भी बनाए रखा है। अच्छा, इसमें नमी भी पानी की भी बनी रहती। तो ये बताएं आपकी, जैसे इसमें कितनी लागत आती है जो ये मल्चिंग आप लगाते हैं? तो हमको लगता है बहुत कीमत लगती है इसमें, बहुत ज्यादा लगती है। तो आपका ये कितना खेत है जो एरिया हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये कितना है टोटल? मान के चलो 1 बीघा है। ये 1 बीघा है। आपके यहाँ 1 बीघा में 16 बिस्वा होता है? 19 बिस्वा। 19 बिस्वा होता है। तो ये 19 बिस्वा यानी यहाँ से 1 बीघा खेत है लगभग। और इसमें लगभग कितनी लागत आई आपके ये पॉलीथीन लगाने में, मल्चिंग लगाने में? इसमें लगाने में 6 से 7 हजार। 6 से 7 हजार का खर्चा आया है इसमें आपको, ये पूरे 1 बीघे लगाने में। 1 बीघे लगा। चलिए, तो इसमें कितना समय लगता है इसको लगाने में? मान लीजिए आपको अकेले लगाना है तो खेत में कितने देर में लगा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आप अकेले नहीं, कितने लोग की आवश्यकता पड़ती है इसमें? और इसमें कम से कम 4 आदमी। 4 आदमी कितनी देर में लगा लेंगे इसको? 4 आदमी तो मान लो 5 घंटे में। 4 आदमी इसको 5 घंटे में लगा सकते हैं। तो आपने जो बेड बनाया है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, कुछ बता सकते हैं इसके? ये 48 इंच। 48 इंच। तो इसके लिए आपके पास कोई मशीन है, कैसे करते हैं, फावड़े से करते हैं? ट्रैक्टर से ये आप 48 इंच का बेड बना देते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। तो ये आप इसमें बीज कब डालते हैं फिर? बीज मैचिंग के बाद। मल्चिंग के बाद। तो बीच में जो आपने होल बनाए हैं, इसमें ये होल कैसे बनाया आपने फिर? होल कटर आता, बनाया जाता है होल। अच्छा, होल कटर आता है। तो अभी जब आप खेत में हैं, आज कितने दिन हो गया बुआई की हो आपका इसको? आज बुआई की 6 दिन हो गए। 6 दिन आपको बुआई किए हो गया है। किसान भाइयों, कितने दिन में ये दिखने लगेगा पौधा इसका? ये 10 दिन में। 10 दिन में पौधे भी दिख जाएंगे। और ये कब तैयार होगा आपका ये तरबूज? किस समय मार्केट में जाने लायक हो जाएगा? ये कुछ अंदाजा बताएंगे आप? मई में। मई के आसपास ये तरबूज जो सरस्वती है, सरस्वती, ये तैयार हो जाएगा। सुना है सरस्वती बहुत मीठी वैरायटी होती है। सबसे अच्छा ही होती है। सबसे अच्छी वैरायटी है तरबूज की ये सरस्वती। और इसकी अच्छी खासी कीमत भी मिल जाती है शुरुआत में, क्योंकि बहुत अगेती मार्केट में जाता है ये। मैंने देखा है कि मार्केट में सबसे पहले अगर तरबूज कोई आता है तो सरस्वती ही आता है। तो किसान भाइयों, ये सरस्वती की वैरायटी जो है कि मार्केट में बहुत पहले आ जाती है, इसलिए अच्छी कीमत भी मिलती है। तो हम थोड़ा सा आपको आइडिया लेंगे। तो आप लोग को लगता है इस गांव में कि वाकई इसकी खेती से फायदा है या नहीं है? अरे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छा, चूंकि खेती है तो कभी कभी फायदा, कभी कभी नुकसान हो जाता है। हाँ, जैसा माल की चलो मटर रहती टाइम जेब से लोगों की जा रही है। तो इस गांव में आसपास में लगभग कितनी खेती होती होगी इस तरबूज की यहाँ पे? अरे तरबूज की तो बहुत है। तरबूज की यहाँ बहुत खेती होती है। इमादुल हुसैन जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपका ये बीज कहाँ से लिया आपने इसका? बीज तो यहाँ दुकानों से लिया। दुकानों से? कौन सी कंपनी का लिया आपने? कंपनी तो नहीं, सरस्वती कंपनी। अच्छा, सरस्वती तो वैरायटी है, ठीक है। आपने किसी कंपनी से सरस्वती जिसका भी है आप लेके यहाँ आए हैं। कितना खर्चा आया है जो इतना खेत हम देख रहे हैं 1 बीघे में? बीज में आया 70 ग्राम। 70 ग्राम बीज लिया है। तो उसकी कास्ट कितनी आई होगी लगभग? उसकी लगभग मान के चलो कि लगभग 5000। 5000 का बीज आपने इसमें लगाया है। तो बीज जो है ये लगभग 100% जर्मिनेशन हो जाता है, सब उगाता है कि बीच में कहीं कहीं खाली रहेगा? बीच में खाली रह जाता है। तो उसको कैसे करते हैं अगर कोई खाली रह गया तो? अब या तो बीच में बो दो, नहीं तो खाली पड़ा रहता है। अच्छा, या तो उसको दोबारा बो देते हैं, नहीं तो खाली पड़ा रह जाता है। तो ये आपका 7000 बीज में आ गया। 5000 करीब आपने कितना मल्चिंग में लगा दिया? 5000 मल्चिंग में लगा दिया। और लेबर खर्चा फिर कितना आया इसमें? मल्चिंग में लेबर खर्च पहुंच गया। उसमें लेबर खर्च भी आ गया 5000 के अलावा आया। 24,000 की ये, और 2400 की मैचिंग है। और 12-1400 मैचिंग बिछाने। अच्छा, मतलब 2400 की ये प्लास्टिक है आपकी और ये पॉलीथीन है, कम वाली है। और पूरा लेबर खर्चा लेके 5000 खर्चा इसमें आपका आया हुआ है। इसके अलावा इसको ट्रैक्टर में जो आपने बनवाया इसमें कितना खर्च?
उसको 600-700 रुपया उसके लिए। 600-700 रुपए ट्रैक्टर की जुताई में, इसको बनवाने के लिए, बनाने में, हाँ बनाने में अलग हो गई। जो आपने पहले जुताई की वो खर्चा अलग है, वो खर्चा, ये सारे खर्चे। इसके अलावा आपने इसमें उर्वरक भी डाले होंगे कुछ ना कुछ? DAP वगैरह अभी डाली जाएगी, जैसे आलू वगैरह में डालते हैं वैसे लगभग वही अनुपात रहता है, कुछ और रहता है? नहीं, वही रहता है, वही अनुपात रहता है जितना आलू वगैरह में डालते हैं। तो DAP डालते हैं और कुछ इसमें डालते हैं? DAP डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, कैल्शियम भी डालते हैं, पोटास भी डालते हैं क्या? पोटास बहुत से डालते हैं, हम तो नहीं डालते। अच्छा, कुछ लोग पोटास भी डालते हैं ना, कि आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका कितना लगभग किलो के रेट में बिक जाता होगा ये आप तोड़ते हैं? ये तो तोड़ने के समय हम क्या बताएं इसमें। अच्छा, ये हर साल रेट अलग अलग होते हैं? मंडी जैसा मंडी हुआ उस समय उस तरह से ये बिक जाता है। तो आप लोग इसको मार्केट लेके जाते हैं कि कोई लेने आता है? बिक जाते हैं, यहीं पे व्यापारी आके ले लेते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी, थैंक यू। हाँ, तो प्रदीप भैया हमें बताएं कि ये मल्चिंग है क्या क्या और किसमें करते हैं इसको? देखिए सर, मल्चिंग ज़्यादातर जितनी भी कुकुरबिट वेजिटेबल होती हैं उसमें यूज किया जाता है। इसलिए मल्चिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स कम बजट में अत्यधिक पैदावार ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम जिस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ पर तरबूज की खेती होती है, वो भी जो एक सरस्वती जो वैरायटी है उसकी खेती होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर किसान जो मल्चिंग का यूज़ करते हैं, एक तो फ्रूट की क्वालिटी जो तरबूज होती है सरस्वती की, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो दूसरा नंबर होता है, मल्चिंग मेन पर्पस जो मॉइस्चर होता है लगातार बना रहता है। अच्छा, तो ये जो मल्चिंग है हमारे जो सर बता रहे हैं, इससे क्या है, पानी इसके अंदर टिका रहता है, यानी पानी उड़ता नहीं है। एक बार हमने सींच दिया तो पानी की नमी बनी रहती है। टेम्परेचर जैसे 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 सर अभी फरवरी आ रहा, मार्च आएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। गर्मियों में जो क्रॉप होती है इसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, और तरबूज में ज्यादा से ज्यादा पानी होता है, 90% लगभग पानी पाया जाता है। अच्छा, तो तरबूज की खेती को पानी बहुत ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। इसके लिए सर हमको मॉइस्चर लगातार बनाए रखना है खेत में। तो मल्चिंग से जैसे जान लीजिए, जैसे पानी की तो बचत हुई, हमने कम पानी में ज्यादा खेती कर सकते हैं। ठीक है कि पानी ज्यादा इवापोरेट नहीं होगा, आसमान में जाएगा नहीं, तो पानी बना रहेगा। सिंचाई हमें कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे इसमें और कोई फायदा है, जैसे घास फूस या इसमें जो उगते हैं? बीड़ सर, जिसको बीड्स बोलते हैं। यस सर, बहुत सारे घास खेत में आ जाती हैं, जिसके कारण जो तरबूज का पेड़ होता है सर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, उतना अच्छा प्रोडक्शन किसान को नहीं मिल पाता। अगर हम मल्चिंग लगा देते हैं सर तो पूरा एरिया कवर हो जाता है, जिससे सर जितने भी वीड होते हैं वो वीड ऊपर नहीं आते हैं, और वीड मतलब खेत में दिखते ही नहीं है। तो हमारा जो फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है और अत्यधिक प्रोडक्शन होता है। तो किसान भाइयों देख रहे हैं आप, ये मल्चिंग को ही है जो हमारे सर का कहना है कि जितने क्षेत्र में हमने मल्चिंग कर दी है, हमने ऊपर से इसकी जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, बोले या तो जो सूर्य की रोशनी है अंदर नहीं जा पा रही, तो इसकी वजह से जो इसमें खरपतवार है वो उग नहीं रहे हैं। तो जिससे जो इसके अंदर न्यूट्रिशियंस हैं, जो इसके अंदर खुराक है, वो सिर्फ हमारे पौधे को मिल रही, और हमारा पौधा अच्छी तरह से विकास कर रहा है। ये बात को हमारे इजौरा गांव के किसानों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, और इनको धन्यवाद देना चाहिए, बधाई के पात्र हैं यहाँ के किसान कि इन लोगों ने पहले ही इसको आगे शुरू किया यहाँ खेती में। वरना हर जगह तरबूज लगाए जाते हैं, हमने देखा कई एक जगह लगाए जाते हैं, हर जगह मल्चिंग नहीं करते हैं लोग। तो मल्चिंग से ये फायदा है। अच्छा, मल्चिंग से और कोई आपको फायदा जैसे समझ में आता है इसमें? जी, बहुत सारा फायदा। जैसे सर देखा जाए तो मल्चिंग में एक तो फ्रूट क्वालिटी बता दिए सर, फ्रूट जो तरबूज होगा अत्यधिक उत्पादन हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। ये जैसे सर कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं फ्रूट की क्वालिटी में जो बढ़ोतरी होगी किसान भाइयों, वो इस तरह से होगी कि फ्रूट जो हमारा ये इसी पॉलीथीन के ऊपर पड़ा रहेगा। तो जो तरबूज का जो कलर देखते हैं, कभी कभी डिसकलर हो जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है नीचे, वो नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया सेफली ये रखा रहेगा। बेड की अच्छी खासी चौड़ाई रखी गई है ताकि पौधा इसी पे रहे। अगर कहीं उसमें नीचे जमीन में मिट्टी टच नहीं होगी तो उसका जो है क्या कहते हैं, हमारा जो शेप है, कलर है, वो मार्केट में देखने में बहुत सुंदर लगेगा, अच्छी कीमत मिलेगी उसकी। तो यही बात देखिए, हम तो हमारे विशेषज्ञ प्रदीप भैया जिन्होंने MSc किया हुआ एग्रीकल्चर से और वेजिटेबल में रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, नरेंद्र देव से फैजाबाद से, जहां तक मैं सही कर रहा हूँ जी। प्रदीप भैया, आप इतनी दूर से फैजाबाद से हमारे फतेहपुर में आए, खागा में, और अपना कीमती समय दिया, इतनी दूर यात्रा करके आए और इतनी बढ़िया जानकारी हमारे किसान लोग को दी। और ये तरबूज की खेती और आगे बढ़े लोग बढ़िया ढंग से करें, सभी लोग अच्छे ढंग से करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो हमारे कृषि विशेषज्ञ रहे प्रदीप जी, उनका भी धन्यवाद, और हमारे एक किसान जो इमादुल हुसैन साहब थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी दी हमको। तो दोस्तों, आपके जो जो सवाल हैं कमेंट कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।